नमस्कार साथियों। अगर आप हरियाणा सीईटी, एचटेट, रेलवे एनटीपीसी, एयरफोर्स आर्मी और रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, यदि एक पिता का रक्त वर्ग ए है और माता का रक्त वर्ग ओ है तो उनके पुत्र का कौन सा रक्त वर्ग होगा? तो हमारे पास ऑप्शन है बी, ए, बी, ओ या तीनों। तो जो करेक्ट आंसर होगा साथियों वो होगा ओ। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, कोई बी प्रकार के रक्त वाला व्यक्ति किसी आकस्मिक संकट में किस प्रकार के रक्त वाले आदमी को रक्तदान कर सकता है? यानी किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप बी है, ठीक है जी। तो ये बताना है कि इमरजेंसी में वो किस ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को अपना ब्लड डोनेट कर सकता है। बी या ए बी या ए या ओ या ए बी या बी। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा साथियों वो आएगा ए बी या बी, यानी या तो बी वाले को दे सकता है या ए बी वाले को दे सकता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, दिमाग की किस भाग में भूख लगने व भोजन से तृप्ति की अनुभूति कराने के केंद्र स्थित होते हैं? ऑप्शन है परमस्तिष्क गोलार्ध में, सेरेबेलम में, हाइपोथैलेमस में। इसका जो करेक्ट आंसर आएगा साथियों वो आएगा हाइपोथैलेमस। देखिए साथियों, ये एक ग्लैंड है और ये जो ग्लैंड है ये शरीर की जैविक घड़ी भी इसको कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये टेम्परेचर को कंट्रोल करती है बॉडी के, इसलिए इसको बायोलॉजिकल क्लॉक ऑफ बॉडी भी कहते हैं। और ये भूख लगने और भोजन से संतुष्टि की अनुभूति कराने में माहिर है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, मानव दिमाग में बुद्धि का केंद्र कौन सा है? यानी मानव मस्तिष्क का कौन सा पार्ट बुद्धि का केंद्र है? सेरेबेलम, सेरेब्रम, मेडुला ऑब्लोंगेटा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा साथियों वो होगा सेरेब्रम। सेरेब्रम को हिंदी में कहते हैं साथियों परमस्तिष्क, परमस्तिष्क, ठीक है जी। और ये जो है, देखिए हमारा जो ब्रेन होता है उसके बेसिकली 3 पार्ट होते हैं साथियों। एक होता है अगर मस्तिष्क, एक होता है मध्य मस्तिष्क, एक होता है पश्च मस्तिष्क, ठीक है जी। तो अगर मस्तिष्क जो है उसके आगे 2 पार्ट होते हैं, परमस्तिष्क और ग्राण पिंड। तो ये जो परमस्तिष्क है ये अगर मस्तिष्क का पार्ट है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, सेरिब्रम किससे संबंधित है? ऑप्शन है यकृत, हृदय, दिमाग, नाड़ी। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा साथियों वो आएगा ये मस्तिष्क से रिलेटेड है भाई, दिमाग से रिलेटेड है जी। क्वेश्चन नंबर 6 है, मनुष्य के दिमाग का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? मस्तिष्क, कांका, अनुमस्तिष्क, परमस्तिष्क या मध्य मस्तिष्क। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा साथियों वो होगा परमस्तिष्क, यानी कि सेरिब्रम की बात ये कर रहा है जिसकी हमने अभी बात करी थी। और जो सेरिब्रम है साथियों ये दिमाग के 80% कार्य पूरे करता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, मानव शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजन शक्ति होती है? तो साथियों सबसे पहले अपने को पता होना चाहिए पुनर्योजन शक्ति क्या होती है। इसको इंग्लिश में कहते हैं साथियों रीजनरेशन पावर, यानी अपने किसी भी कटे हुए अंग को दोबारा विकसित कर लेने की जो ताकत होती है उसको रीजनरेशन पावर कहते हैं, यानी पुनर्योजन शक्ति कहते हैं। तो हमारे शरीर के किस भाग की जो रीजनरेशन पावर है वो सबसे कम है, ये अपने को बताना है। ऑप्शन है साथियों हमारे पास मस्तिष्क कोशिकाएं, पेशी कोशिकाएं, अस्थि कोशिकाएं, यकृत कोशिकाएं। तो जो आपका करेक्ट आंसर होगा सो साथियों वो होगा मस्तिष्क कोशिकाएं, यानी मस्तिष्क कोशिकाओं की जो रिजनरेशन पावर है वो सबसे कम होती है। और सबसे ज़्यादा किसकी होती है साथियों? सबसे ज़्यादा होती है भाई यकृत की, लीवर सेल्स की। क्वेश्चन नंबर 8 है, तंत्रिका तंत्र की लघुत्तम, लघुत्तम का मतलब है साथियों सबसे छोटी संरचनात्मक व शरीर की क्रियात्मक इकाई है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा साथियों वो होगा न्यूरॉन, ठीक है जी। जो न्यूरॉन सेल है वो तंत्रिका तंत्र की सबसे छोटी इकाई है। और मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? WBC, RBC, तंत्रिका कोशिका। तो इसका भी करेक्ट आंसर होगा साथियों तंत्रिका कोशिका। देखिए अगर हम मानव शरीर की बात करें तो मानव शरीर की तो सबसे बड़ी है ये, और तंत्रिका तंत्र की सबसे छोटी इकाई है, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 10 है, मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती हैं? तो ऑप्शन हमारे पास 12,
13, 31 या 33। तो जो करेक्ट आंसर होगा साथियों वो होगा 31 जोड़ी निकलती है भाई। और ये मस्तिष्क को छोड़ के पूरे शरीर में फैली होती है। क्वेश्चन नंबर 11 है, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है? तो सबसे पहले साथियों अपने को पता होना चाहिए प्रतिवर्ती क्रियाएं क्या होती हैं। किसी क्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न शारीरिक प्रतिक्रिया प्रतिवर्ती क्रिया कहलाती है। जैसे कि अगर नाक में धूल के कण चले जाएं तो छींक आ जाती है, गर्म तवे को गर्म टच करते हैं तो हम हाथ को पीछे की ओर उठाते हैं, तो ये सारी प्रतिवर्ती क्रियाएं हैं। तो इनका जो नियंत्रण केंद्र है वो कहाँ पर है? परमस्तिष्क में, अनुमस्तिष्क में, कशेरुक रज्जु में है, या फिर तंत्रिका कोशिका में है? तो जो करेक्ट आंसर आएगा साथियों वो आएगा कशेरुक रज्जु में है भाई। क्वेश्चन नंबर 12 है, श्वसन की क्रिया कहाँ संपन्न होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में, हरितलवकों में, राइबोसोम में, लाइसोसोम में? तो जो करेक्ट आंसर होगा साथियों वो होगा माइटोकॉन्ड्रिया में। क्वेश्चन नंबर 13 है साथियों, मनुष्य में श्वासोच्छ्वास में बाहर निकली वायु में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है? देखिए साथियों ये पूछ रहा है, श्वासोच्छ्वास होता है भाई ब्रीथिंग, यानी जब हम ब्रीथिंग करते हैं, और ब्रीथिंग के दौरान जब हम एक्सहेल करते हैं, यानी जब हम सांस को बाहर छोड़ते हैं, तो कितना % ऑक्सीजन बाहर निकलती है? 14, 16, 20, 25? तो जो करेक्ट आंसर होगा साथियों वो होगा 16%। क्वेश्चन नंबर 14 है, ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण के फलस्वरूप कितने अणु एटीपी का निर्माण होता है? यानी जब ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, जब ग्लूकोज पूरी तरह से जलती है, तो इसके फलस्वरूप कितने एटीपी के कितने मॉलिक्यूल बनते हैं? ऑप्शन है साथियों हमारे पास 2, 28, 38, 48। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा साथियों वो होगा 38। क्वेश्चन नंबर 15 है साथियों, मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है? 1 मिनट में बताना है भाई। ऑप्शन है 16 से 18 बार, 20 से 25 बार, 12 से 41 बार, या 70 से 72 बार? तो बताइए साथियों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 16 से 18 बार। यह है साथियों एक जगा हुआ व्यक्ति। अगर हम एक सोए हुए व्यक्ति की बात करें तो एक सोया हुआ व्यक्ति 1 मिनट में 12 बार सांस लेता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन कोशिका के किस भाग में होता है? केंद्रक में, लाइसोसोम में, राइबोसोम में, या माइटोकॉन्ड्रिया में? तो ऊर्जा का परिवर्तन यानी कि पावर हाउस ऑफ सेल किसे कहा जाता है साथियों? ये कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। तो माइटोकॉन्ड्रिया में ही भोजन से ऊर्जा बनेगी, एटीपी की फॉर्म में बढ़ती है भाई। क्वेश्चन नंबर 17 है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में सुक्रोज का कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल में ऊर्जा निर्मुक्त होने के साथ पूर्ण रूपांतरण होने को क्या कहते हैं? तो वायु श्वसन, अवायु, ग्लाइकोलाइसिस, जल अपघटन? तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा साथियों वो आएगा वायु श्वसन, यानी एरोबिक रेस्पिरेशन, जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है और जिसमें ग्लूकोज का पूर्ण रूप से दहन होता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगभग कितनी होती है? यानी जब हम सांस छोड़ते हैं तो कितनी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं? 4%, 8% या 12%? तो जो करेक्ट आंसर होगा साथियों वो होगा भाई 4% भाई। क्वेश्चन नंबर 19 है, क्रेब्स चक्कर में किसका संश्लेषण होता है? संश्लेषण का मतलब होता है साथियों बनना, किसी भी चीज़ का सिंथेसाइज होना। लैक्टिक अम्ल, पाइरुविक अम्ल, ग्लूकोज व एटीपी, या फिर फ्यूमेरिक अम्ल? तो कौन सा आएगा साथियों इसमें? तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा साथियों वो आएगा पाइरुविक अम्ल। पाइरुविक अम्ल बनता है भाई। क्वेश्चन नंबर लास्ट है, अनोक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद कौन सा होगा? अनोक्सी श्वसन कौन सा होता है साथियों? अनोक्सी श्वसन होता है जी अनएरोबिक रेस्पिरेशन, जो वायु की अनुपस्थिति में होता है। ठीक है जी। तो इसमें जो लास्ट प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा जी लैक्टिक एसिड। ठीक है जी। तो साथियों आपने कमेंट में ये ज़रूर बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन ठीक हुए हैं कितने नहीं।